संजय राउत का बड़बोलापन तो आपने देखा ही होगा। रोज सुबह नहा धो के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बकबक वकबक करना और फिर शाम को भी बकवास करके सोने जाना, ये संजय राउत का रोज का काम है। हर मुद्दे पे संजय राउत कुछ ना कुछ बयान देते ही देते हैं और कई बार इसी के लिए संजय राउत को ट्रोल भी किया जाता है। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है संजय राउत की। अभी अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ राज्यसभा और लोकसभा से, उसमें भी संजय राउत की ऐसी इंसल्ट हुई कि वीडियो वायरल हो गई। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। ये देश को धर्मशाला बनाना किसी का मकसद भी नहीं है और कोई बनने भी नहीं देगा, लेकिन ये देश जेल भी नहीं है। ये देश जेल भी नहीं, अगर धर्मशाला नहीं है तो ये देश जेल भी नहीं है। हमको तो कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है? ये कौन बोला? क्या है? प्लीज 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 ओह माय गॉड, प्लीज कुछ भी कमेंट करते हैं वहाँ से, प्लीज कुछ भी कमेंट करते हो। हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या है, आपको क्या मालूम है? आप अरे आप संजय राउत जी हमने आपको इंटरप्ट किया है क्या? प्लीज प्लीज नहीं, सब कमेंट्री रोको। संजय राउत जी, आपने हमारे साथ बात किया। शिवसेना और कांग्रेस को माना जाए तो एक वक्त आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ऑपोजिट एक थे। जमाने में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होगा संजय राउत जो है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पार्टी आदित्य ठाकरे के उनके पार्टी में रहते हैं और ये तो अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। बड़बोलापन बोलो या बिना समझदारी के बोलो, कुछ भी बोल देते हैं किसी के ऊपर कुछ भी। कभी बोलते हैं हिंदुत्व पार्टी की तरफ से हैं और कुछ कर देते हैं ऐसा काम कि जो हिंदूवादी है उनको ही अजीब लगने लग जाता है। चलिए वीडियो देखते हैं कैसा है इनका वीडियो। बीजेपी का सबसे ज्यादा डिफेंस हम ही करते थे, बीजेपी के पास कोई लोग नहीं थे। नहीं, लेकिन आप और बीजेपी एटलीस्ट मान सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली सिमिलर थे, दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी थे। कांग्रेस और आप तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक वक्त तो लग रहा था कि कांग्रेस आपको गठबंधन में लेने के लिए क्या तैयार हो, शामिल होने के लिए तैयार होगा कि नहीं, और अब आप कांग्रेस को इतना वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? तारीफ की बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, बट शिवसेना और कांग्रेस आइडियोलॉजिकली वेरी डिफरेंट। डेफिनेटली आज भी हमारे जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनी है। बहुत सी बातें ऐसी है कि एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हमने हमारा हिंदुत्व का मुद्दा अब तक छोड़ा नहीं, ना छोड़ेंगे। हम वीर सावरकर के साथ, उनकी आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि नहीं। हम आज भी कहते हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न ये सरकार ने देना चाहिए। लेकिन तब भी आप कांग्रेस को आप इस मामले में ऑपोजिशन, जहां तक ये यूनिटी में एक सवाल है, उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू वांट टू करना ही चाहिए, स्ट्रेंथन देम। राहुल गांधी जी जैसे आप सोचते हैं, जिस तरह से उनका एक पिक्चर पेंट किया है वैसा नहीं है। राहुल गांधी भी अच्छा सोचते हैं, कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। ओके, कोशिश करते हैं। पार्टी में कुछ मजबूरियां नरेंद्र मोदी ले लेते हैं, बाहर आना चाहते हैं। देश में बहुत सीनियर नेता है, खुद की अपनी अपनी एक रीजनल पार्टीज होती है, एक राजनीति होती है। बट जो ममता का पॉइंट है कि कांग्रेस तो हर जगह फेल हो रही है, हर इलेक्शन में हार रही है, लीडर उसके छोड़ के जा रहे हैं। छोड़कर नहीं जा रहे, हम लोग तोड़ रहे हैं उनके। छोड़ रहे, हम टूटने के लिए, पार्टी छोड़ने के लिए उनको इनकरेज कर रहे हैं। नहीं, बट उनको भी लग रहा है ना कि पार्टी के कोई ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तभी तो वो जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के बारे में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट एडजस्टमेंट के दौरान हमने देखा कि बहुत तलखी थी, बहुत तूतू मैमय हुई। अब सब कुछ ठीक हो गया है वहाँ। देखिए, तू मैमय तो होता ही है। इस बार जो हमने देखा कि आप लोग पब्लिकली आके बयान दे रहे थे, आप हों या, और सेंटर में दो ही शख्स थे, संजय राउत और नाना पटोले, दोनों आकर पब्लिकली बयान दे रहे थे। काफी तल्ख बयान था, काफी गुस्से वाला बयान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गठबंधन न टूट जाए। गठबंधन कभी टूटेगा नहीं। शतक की बात आपने की थी कि हम शतक लगाएंगे, लेकिन 96 पर कभी कभी होता है कि शतक लगाने जाता है और एक चौका मारने से हम लोग पीछे हटते हैं, तो एक चौका हम नहीं मार पाए पर। और तो लेकिन ठीक है, 96 सीट हम लड़ रहे हैं।
मुस्लिम सीट्स पे हम देख रहे थे कि जो यहाँ पे मुस्लिम बहुल सीट्स हैं, जहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां पर ज्यादा खींचतान चल रही थी। मुंबई की बात कर लें, वर्सोवा, बायकला, ऐसी सीट्स पे ज्यादा खींचतान चल रही थी। मैं और आखिरकार आप ही लोग जीते उसमें। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता। हाँ लोकसभा के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद जो आकलन हुआ उसमें ये निकल के आया कि मुस्लिम मतदाता जो है उसमें और कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए बोलने में कि आप लोगों की तरफ वो आकर्षित हुआ है, आप लोगों को उसने जमकर वोट किया है। तो क्या आप लोगों को, उद्धव ठाकरे साहब को, आपकी पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि अब मुस्लिम मतदाता जो है उसके रहनुमा आप लोग हैं, सबसे ज्यादा आकर्षित जो है आपके तरफ है मुस्लिम मतदाता, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उन सीटों पर हमें ही लड़ना चाहिए? ऐसा मुझे नहीं लगता है। संजय राउत गांजा पी के टाइट रहता है, ये टाइट रहता है। उसकी गांजा की जो नशा है वो उतरी नहीं होती। वो जो उतरी नहीं होती। उन्होंने जो पोस्ट किया है, मैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के स्टैंडिंग कमेटी में जो जेपीसी थी उसमें मैं एक सदस्य था। मीटिंग होने के बाद चायपान का वीडियो उन्होंने कल एक्स माध्यम पे पोस्ट किया और कहा है कि शिंदे गुट का खासदार ओवैसी से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सावधान रहे, हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळा साहेब अन्ना अपन आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळा साहेब अन्ना आपण नमन करतो। त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना। माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते। धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। ओ माय गॉड, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कोई गांजा भी गया तो होता है एकदम। ओ माय गॉड। जिस बाबरी मस्जिद को आपने 17 मिनट में ध्वस्त किया और सवाल खड़ा किया कि राम मंदिर नहीं बन रहा, वहाँ 70% राम मंदिर बन के तैयार हो गया। अच्छी बात है। तो इसका श्रेय आप भाजपा या मोदी में से किसको देंगे? सबसे पहले मैं उसका श्रेय दूंगा सर्वोच्च न्यायालय को। कोई फॉर्मूला आपको लगता है होना चाहिए? बनेगा फार्मूला बनने में कितना टाइम लगता है? जब जनता पार्टी बनी थी तो फार्मूला बना था क्या? कोई और बनने जा रहा था, मोरारजी देसाई बन गए। मैं पूछ रहा हूँ किस तरह का फॉर्मूला इस पर हो सकता है? फार्मूले तो आते हैं, बदलते हैं, चेंज होते हैं फार्मूला, उसमें क्या? तो संजय राउत की एक खास बात है कि ये आदमी खुद ही खुद को एक्सपोज कर देता है। संजय राउत का यह था कहानी, मस्त था इनका कॉमेडी, वो वाला डायलॉग, संजय राउत गांजा पी के आता है। अगर आप सब लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।